الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمتی وسعت کل شیء وقال تعالی فی مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی صدا پہم جو مانگنے والا ہو آتی تھی صدا پہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے اللہ کی رحمت وسیع ہے جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے معزز حاضرین جو عنوان اللہ کی رحمت کافی مہینوں بعد آپ کی خدمت کے اندر یہ چند باتیں عرض کرنی ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی کسی بھی وقت ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے جب رحم کرنے والے نے خود ہی قرآن کریم کے اندر فرما دیا اپنے بندوں کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میرے ان بندوں سے کہو جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جن میرے بندوں نے گناہ کیے لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقیناً اللہ رب العزت ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت خوب مغفرت کرنے والے خوب رحم کرنے والے ہیں
अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, अगर अल्लाह की रहमत के हम हिस्से करें तो यूं कहा जाए कि 99 रहमत अल्लाह के पास और एक हिस्सा अल्लाह ने अपनी मखलूक के अंदर तकसीम कर दिया। आज जो हम देखते हैं, औलाद को अपनी माँ से मोहब्बत, अपने बाप से मोहब्बत, भाई को भाई से मोहब्बत, बहन को बहन से मोहब्बत, ये जो रिश्तेदारियों के अंदर जो उल्फत, प्यार, मोहब्बत है, ये सिर्फ उसी एक रहमत का नतीजा है, उसी एक रहमत का हिस्से का नतीजा है। और 99 रहमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की, वो अल्लाह 99 हिस्से अल्लाह के पास। तो बताओ, जो माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती हो और उस अल्लाह की रहमत का वो एक हिस्सा जो मखलूक के अंदर तकसीम किया और 99 हिस्से अल्लाह के पास, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हो, हम सोच ही नहीं सकते। मां अपने बिछड़े हुए बच्चे का इतना इंतजार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार करते हैं। वो बंदा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों से पीठ फेर कर जा रहा है, अल्लाह के घर से पीठ फेर कर जा रहा है, नमाज के लिए नहीं आ रहा, चाहिए तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजों को बंद कर देते और पीछे से उसके लात मारते, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करते, बल्कि अल्लाह ये कहते हैं, ऐ मेरे बंदे फ़अैन तज़हबून, तू किधर जा रहा है? ऐ मेरे बंदे जरा ये तो बता, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे तुझे अपने पाक परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? तो बताओ, जो बंदा अल्लाह का नाफरमान हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उस नाफरमान बंदे का इतना अच्छी तरीके से इस्तकबाल करते हैं और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना अच्छी तरीके से याद करते हैं, तो जरा बताओ, जो बंदा अल्लाह की फर्मा बरदारी करता हो, अल्लाह को राजी करने में लगा रहता हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उसकी कदर कितनी होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं मालूम वो गुनहगार बंदा हमारी नजर में तो गुनहगार लग रहा है, वो बंदा बज़ाहिर हमको शराबी लग रहा है, वो बंदा हमको बज़ाहिर जुआरी लग रहा है, वो बंदा बज़ाहिर हमको सट्टा खेलने वाला लग रहा है, वो बज़ाहिर बंदा हमको अल्लाह की नाफरमानी करने वाला लग रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कह सकते कि नहीं मालूम वो बंदा कब अल्लाह की जानिब आ जाए और कब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना वली बना दे, हम कुछ नहीं कह सकते। बनी इसराइल का एक वाकया, एक शख्स था, वो बहुत ज्यादा बुरा आदमी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दिल की तमन्ना लेनी चाहिए, उससे पूछा कि तू अपनी दिल की तमन्ना बता, तो उसने कहा मेरे दिल की तमन्ना ये है, ये जो नेक बंदा है, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशर इस नेक बंदे के साथ फरमा दे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुरे आदमी की दिल की तमन्ना सुन ली, जो बज़ाहिर बुरा आदमी था, गुनाह वाली जिंदगी में लगा हुआ था, मगर जो बंदा नेक था, जिसके बारे में उसने ये कहा था कि ये बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह मेरा क़यामत के दिन इस बंदे के साथ हशर फरमा दे। चुनांचे जब उस नेक बंदे को पता चलता है कि ये बुरा बंदा मेरे साथ हशर के लिए दिल की तमन्ना दिल के अंदर लिए हुए है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नेक बंदे की जानिब माइल होते हैं और उस नेक बंदे से कहते हैं, ए शख्स, तो अपने दिल की तमन्ना बता, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की आरज़ू क्या है, तेरे दिल की ख्वाहिश क्या है? वो बंदा कहता है कि मेरे दिल की तमन्ना ये है कि जो बुरा आदमी है, ये जो गुनहगार बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरा इस बंदे के साथ हरगिज हशर ना फरमाए,
वो समझ रहा था कि ये बड़ा गुनहगार बंदा है, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग के अंदर जलेगा। चुनांचे उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये दुआ के लिए कहा, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा उस बुरे बंदे के साथ हशर ना फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब अल्लाह वही नाजिल फरमाते हैं, ए मेरे मूसा, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, आप जरा इस बंदे को बता दीजिएगा कि ये बंदा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। और वो बंदा जो बुरा था, जिसकी तमन्ना ये थी, जिसकी आरज़ू ये थी, जिसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा नेक बंदे के साथ हशर हो, अब चूंकि उसकी तमन्ना ये थी कि मेरा नेक बंदे के साथ हशर होगा, हमने उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। और जिसको अपनी नेकियों पर घमंड था, नेकियों पर जिसको अपना उजब था, उस बंदे को कह दो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम की आग में जलाएंगे। इसलिए कि उसने कहा था मेरा इस बंदे के साथ हशर न होना, और इस बंदे का साथ तो नेकों के साथ हशर होगा, लिहाजा हम इस बंदे के साथ इसका हशर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको जहन्नम की आग के अंदर जलाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम किसी के बारे में यह हतमी फैसला नहीं कर सकते कि इसका खात्मा सही होगा या नहीं होगा। खात्मे का हम एतबार नहीं कर सकते, अल्लाह ही जानता है। हम जिसको जलील समझ रहे हैं, जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, नहीं मालूम अल्लाह के नजदीक उसका कितना बड़ा मर्तबा हो। जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, नहीं मालूम अल्लाह के नजदीक उसकी अदाएं अल्लाह को कितनी पसंद हो, उसका चलना अल्लाह को कितना पसंद हो, उसका बात करना अल्लाह को ना जाने कितना पसंद हो। इसलिए मेरे भाइयों, गुनहगार के लिए अल्लाह के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, हर वक्त खुले हुए हैं। मेरे भाइयों, गुनहगार बंदों को अल्लाह पुकार रहे हैं, मेरे बंदों मेरे दर पर आओ, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से हरगिज़ मायूस मत हो। मेरे दर पर आओगे, गुनाह लेकर आओगे, माफी मांगोगे, मैं माफ कर दूंगा। अब बेशक तुम्हारे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा क्यों ना हो, बेशक तुम्हारे गुनाह समंदर के पानी के कतरात से ज्यादा क्यों ना हो, रेतों के जर्रात से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मेरे बंदो सुनो, मेरी रहमत से तुम्हारे गुनाह ज्यादा नहीं हो सकते। मेरे बंदो मेरे दर पर आओ, मैं अल्लाह तुम्हारे सब गुनाहों को माफ करूंगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मोहब्बत के साथ गुनहगारों को बुला रही हैं, तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से फायदा उठाएं। एक शख्स था, वो शख्स रो रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको रोते हुए देखा, उससे पूछा, ए शख्स तू रो क्यों रहा है? बड़ा गिड़गिड़ा कर रो रहा था, आंखों के अंदर आंसू जारी थे। हजरत उमर ने पूछा, ए भाई तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों के अंदर आंसू क्यों टपक रहे हैं? वो बंदा रोते रोते कह रहा था, ए उमर आप भी मुझ पर गुस्सा हो गए, लेकिन बात हकीकत यही है कि मैं कफन चोर हूँ, मैं कफन चोरी करके उसको बेचता हूँ, उससे अपना पेट पालता हूँ। लेकिन ए उमर, एक मर्तबा का वाकया, अंसारिया औरत में से जो कि खूबसूरत थी, नौजवान लड़की थी, जब उसको दफन कर दिया गया, मैंने उसका कफन चोरी किया, मैं थोड़ी दूर आगे चला, मेरे दिल पर शैतानी वसाविस गालिब आ गए, और मेरे दिल पर जब शैतानी वसाविस गालिब आए तो मैं सोचने लगा कि मैंने कफन तो चोरी कर लिया, क्यों ना मैं इस मुर्दा औरत के साथ जिना कर लूं। मैं वापस गया, मैंने उस मुर्दा खातून के साथ जिना किया है। हजरत उमर फारूक जलाल के अंदर आ जाते हैं और हजरत उमर उसको डांटते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पर तंबी करते हैं और साथ साथ में आपको ये रास्ता बताते हैं कि आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले जाइए, आका तशरीफ फरमा होंगे, आका को आप अपनी पूरी हालत बताना, पूरी कैफियत बताना। ये गुनहगार बंदा मस्जिद नबवी की जानिब कदम बढ़ाता है, हजरत उमर इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये शख्स रोता हुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर होता है और कहता है, या नबी अल्लाह, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, उससे कौन सा गुनाह हो गया? उसने कहा, मैं कफन चोर हूँ, मैं कफन चोरी करता हूँ, कफन बेचकर अपना पेट पालता हूँ। लेकिन या नबी अल्लाह, मुझसे एक इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने मुर्दा खातून के साथ जिना किया है।
जब उसने इस बात को कहा कि मैंने मुर्दा खातून के साथ जिना किया, बदकारी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन कि जिनके सदक़े ये दुनिया बनी, आप रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया के अंदर बनाकर भेजे गए, आप इंसानियत को आबाद करने आए, आप रहमतुल लिल आलमीन, मगर आप उसका जवाब सुनकर गुस्से के अंदर आ जाते हैं, आप उसको धमकाते हैं, आप उसको तंबी करते हैं। वो शख्स जब वहां से खिसका किसी वीरान जगह पर गया, वहां रोता रहा, वहां अल्लाह को मनाता रहा, वहां अल्लाह से तौबा करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। चुनांचे 40 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब भेजा और कहा मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना, सलाम कहने के बाद यह अर्ज करना कि इन बंदों को आपने पैदा किया है या मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं कि अल्लाह ने आपको सलाम किया है। सलाम के बाद ये पूछा है मेरे महबूब से कहो इन बंदों को आपने पैदा किया है या मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं कि मुझे भी और सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। दूसरा सवाल कि इन मखलूक को रोजी आप देते हैं या मैं अल्लाह देता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मुझे भी और सारी मखलूक को अल्लाह रिज़्क देते हैं। अच्छा, इन बंदों के गुनाहों को आपको माफ करने हैं या मुझे माफ करने हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे भी और तमाम उम्मतियों के गुनाह, तमाम मखलूक के गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत को माफ करने हैं। बस इतना सुनना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या नबी अल्लाह, एक बंदा जो फला वक्त आपके पास आया था, जो अपना गुनाह आपके सामने बता रहा था, मगर आप उस पर गजबनाक हुए, आप उस पर गुस्सा हुए, आपने उसको धमकाया, आपने उस पर तंबी की और वो यहाँ से खिसका वीरान जगह पर गया। वो बंदा रात भी रोता है, वो बंदा दिन भी रोता है, अल्लाह से माफी मांग रहा है। आज 40 दिन गुजर गए, आज 40 रात गुजर गए। उस गुनहगार बंदे को कह दो कि अल्लाह ने तेरे सब गुनाहों को माफ कर दिया है। बताओ अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने रहमत वाले, कितने रहम वाले हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही भेजी और उसकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया कि मेरे इस गुनहगार बंदे को मग़फ़िरत की खुशखबरी सुना दीजिए, मुझे अल्लाह ने सब गुनाहों को माफ कर दिया है। कितना रहीम है, कितना करीम है। जब अल्लाह इतने रहीम और इतने करीम है तो मेरे भाइयों हमें क्यों ना उसकी रहमत से फायदा उठाना चाहिए। हजरत इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाहि अलैह अजीब वाक़या आप फरमाते हैं, मैं अपनी गली से गुजर रहा था। जब मैं गली से गुजर रहा था मैंने किसी घर के अंदर से आवाज सुनी कि माँ अपने बेटे को मार रही है, कभी यूं थप्पड़ कभी यूं थप्पड़, उल्टा सीधा बुरा भला कह रही है और कह रही है कमबख्त मेरे घर से निकल जा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी, तूने मुझे जलील कर दिया। माँ कभी इधर से थप्पड़ लगा रही थी, कभी इधर से थप्पड़ लगा रही थी। वो बच्चा रोता हुआ अपने घर से निकल गया। माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं इस मंजर को देख रहा था। वो बंदा जब थोड़ी दूर गया, मोड़ पर से वापस आ गया। मैं इस मंजर को देख रहा था। जब वो बंदा वापस आया मैंने उससे पूछा तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया और तुम तो घर से जा रहे थे, तुम वापस क्यों आ गए हो? उस बंदे ने कहा मैं घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक बात आई कि मैं अपना घर छोड़कर जाऊं, कहां जाऊं? मुझे दुनिया की हर चीज तो मिल जाएगी मगर मुझे माँ नहीं मिलेगी। मैं इस बात को छोड़कर, इस बात को सोचकर वापस आ गया हूं। हजरत हाफिज इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं मैं इस मंजर को देख रहा था कि वो बच्चा अपने घर की दहलीज पर वहीं बैठा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने घर की दहलीज पर सर रखा और वो वहीं सो गया। कुछ देर के बाद माँ किसी जरूरत से घर से बाहर जाना चाहती थी। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला अपने बेटे को अपने घर की दहलीज पर सर रखे हुए देखा। माँ का गुस्सा भी ठंडा ना हुआ था। माँ ने अपने बच्चे के सर के बालों को पकड़ा और झंझोड़ा और कहा कमबख्त तू मेरे घर की दहलीज पर क्यों यहाँ लेटा हुआ है? मैंने तो तुझे घर से भगा दिया था, जा मेरे बच्चे चला जा। इस तरह बुरे अल्फाज से जब माँ ने पुकारा तो बेटे की आंखों में आंसू आ गए। माँ से कहने लगा माँ मैं तो घर छोड़कर चला गया था, लेकिन माँ मैं एक बात की वजह से
वापस आया हूँ कि मुझे दूसरी माँ नहीं मिल सकती। मैं इस बात को सोचकर वापस आया हूँ। माँ ने इस बात को सुना, माँ की ममता जोश में आई, माँ का दिल पिघल गया, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, ऐ मेरे बेटे, जब तेरा यकीन यही है कि तुझे दूसरी माँ नहीं मिल सकती, तेरा इस दर के अलावा कौन सा दर है कि जिस दर पर तू जाएगा और तू वो दूसरी माँ को देखेगा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर गलती को माफ कर दी, तेरे लिए मेरा दरवाजा खुला है। हाफिज इब्न क़य्यूम फरमाते हैं कि जब बंदा, गुनहगार बंदा अल्लाह से कहता है, इलाही तेरे अलावा मेरा कोई दर नहीं है, इलाही मैं तेरे दर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। एक फकीर, दुनिया वाला फकीर, अगर उसको एक दर पे से मना कर दिया जाए, दूसरे दर की उम्मीद होती है, दूसरे से मना कर दिया जाए, तीसरे से मना कर दिया जाए, उसके लिए सैकड़ों दरवाजे खुले हैं। लेकिन इलाही हमारा तेरे दर के अलावा कोई दूसरा दर नहीं है। इलाही हम आपकी रहमत से हरगिज मायूस नहीं है। ए अल्लाह, आज की महफिल के अंदर हम आपसे तौबा कर रहे हैं। ए अल्लाह, हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। जब बंदा अल्लाह से तौबा करेगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह उसके सब गुनाहों को माफ कर देते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत साली आई, लोगों ने शिकायत की, या नबी अल्लाह, कहत साली आ गई है, बारिश नाजिल नहीं हो रही, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर चढ़ते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं और अल्लाह से फरियाद करते हैं, या अल्लाह, कहत साली ने हमको घेर रखा है, इंसान क्या, जानवर क्या, या अल्लाह सब तेरी मखलूक परेशान है, इलाही बारिश नाजिल फरमा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जवाब देते हैं, या नबी अल्लाह, आप किस मजलिस के अंदर, आप किस महफिल के अंदर एक ऐसा गुनहगार बंदा है जो मुसलसल 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जो मुसलसल 40 साल से मुझे नाराज कर रहा है। मूसा, जब तक वो बंदा माफी ना मांग ले, मैं उस वक्त तक बारिश नाजिल नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जानिब माइल हुए और ऐलान किया, ए मेरी कौम, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो मुसलसल 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, जो मुसलसल 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। अगर वो बंदा अल्लाह से तौबा ना करे, अल्लाह से माफी ना मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस बारिश नाजिल नहीं फरमाएंगे। वो बंदा उसी मजलिस के अंदर बैठा हुआ था, वो बंदा दिल ही दिल के अंदर शर्मिंदा है और कह रहा है, होठ नहीं हिल रहे हैं, जबान से कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ दिल ही दिल के अंदर कह रहा है, इलाही, अगर मैं मजलिस से उठकर आपसे तौबा करूं, आपसे माफी मांगू, तमाम लोगों की निगाहें मुझ पर जमेंगी, मेरे लिए जिल्लत का बाइस होंगी। इलाही, गुनाह मैंने किए हैं, इलाही मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं। अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई रब नहीं है, तेरे अलावा मेरा कोई खुदा नहीं, कोई परवरदिगार नहीं, कोई रब नहीं, इलाही मुझे माफ कर दीजिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त बारिश नाजिल फरमा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, या अल्लाह, भी तो आपने ये कहा कि तुम्हारी कौम के अंदर एक ऐसा बंदा जो मुसलसल 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, और आपने इस बात को कहा है और कोई बंदा मजलिस से उठा भी नहीं, तौबा के लिए हाथ भी नहीं उठे हैं, और आपने बारिश नाजिल कर दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहते हैं, ए मेरे नबी, जिस बंदे ने मुझे नाराज किया था, उस बंदे ने दिल ही दिल के अंदर मुझे राजी कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत कितनी वसी है। एक अजीब वाक़या मैं आपके सामने बताकर, क्योंकि वक्त पूरा हो रहा है, अपनी बात मुकम्मल करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के जमाने में एक गुनहगार बंदा था, इतना गुनहगार बंदा, इतने गुनहगार बंदा कि लोगों ने उसकी गुनाहों की वजह से उसको शहर से ही निकाल दिया। और उसको शहर से जब निकाल दिया, शहर के दरवाजे, क्योंकि पहले जमाने के अंदर शहर के बाहर एंट्री के लिए दरवाजे होते थे, अब भी कुछ जगहों पर अब भी वो दरवाजे हैं, तो उस शहर के किनारे दरवाजे पर उसको छोड़ आए। अब वो बंदा बीमार हो गया, मौत आ गई। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही नाजिल की,
اور یہ کہا اے میرے موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک ولی شہر کے کنارے ویران جگہ پر پڑے ہیں، آپ جائیں وغسل ہو اس کو غسل دیں، آپ اس کو کفن پہنائیں، وصلی علیہ اور آپ نماز جنازہ پڑھائیں، وقل فی بنی اسرائیل اور آپ بنی اسرائیل کے اندر اعلان کریں کہ جس کے گناہ بہت سارے ہوں، جس کے گناہ بہت سارے ہوں، اگر وہ بندہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی بنی اسرائیل فی بنی اسرائیل فی بنی اسرائیل پکارا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو، چہرہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں اے موسیٰ یہ تو وہی گنہگار بندہ کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے شہر سے نکال دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے ولیوں میں سے ایک ولی۔ جہاں بات تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اللہ نے وحی نازل فرمائی اے موسیٰ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ وہی گنہگار بندہ تھا، لیکن موسیٰ ایک مرتبہ جب یہ وہاں پر تھا ایک مرتبہ اس کو ٹھنڈ لگی، اس کو بخار چڑھایا، اس نے دائیں جانب دیکھا، اسے کوئی اپنا نظر نہ آیا، اس نے بائیں جانب اپنی نظر دوڑائی، آگے کی جانب بھی پیچھے کی جانب بھی، اسے کوئی اپنا نظر نہ آیا، اس نے وحیدتاً اپنے آپ کو تنہا پایا، منکسرتاً اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا، ذلیلتاً اپنے آپ کو گھٹیا آدمی پایا، اپنے آپ کو جب ٹوٹا ہوا دل پایا، ذلیل پایا، کمینہ پایا، اور موسیٰ میری جانب مائل ہوا، الہی میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن الہی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں انی انا الغفور الرحیم، لوگوں میں غفور ہوں، لوگوں میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ الہی جب آپ نے خود نے اعلان کیا میں غفور ہوں میں رحیم ہوں، الہی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اگر آپ مجھے معاف نہ کریں اور آپ کی شاہی کے اندر اضافہ ہو جائے گا تو میں آپ سے کہتا ہی نہیں، یا آپ مجھے معاف کر دیں گے اور آپ کی شاہی کے اندر کمی آ جائے گی تب بھی میں آپ سے سوال نہیں کرتا، لیکن الہی سنا ہے آپ تو غفور ہیں رحیم ہیں، اے اللہ آپ کو گنہگار بندہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ ان الفاظ کے ساتھ اس نے مجھ سے معافی مانگی، اے موسیٰ اگر اس وقت وہ دنیا کے گنہگاروں کے لیے معافی کے لیے کہتا تو میں دنیا کے سب گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس لیے گنہگاروں آج بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کا در کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آج ہم پکی سچی توبہ کر کے اپنی باقی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔